ओम शांति। आज बाबा अपने प्यारे बच्चों को जन्मदिन की मुबारक देते हैं। बाबा कहते हैं ये जन्मदिन न्यारा और प्यारा है। ऐसे न्यारे और प्यारे बाप के साथ ही जन्म लेने वाले बच्चों को आज बहुत बहुत मुबारक देते हैं। बाबा कहते बच्चे, तुम बच्चों को कंपेनियन और कंपनी अच्छी लगती है, तो आज बाबा तुम्हें कहते अपना कंपेनियन बाप को बनाओ और कंपनी बाप के साथ में रहो। तो बाबा कहते बच्चे सदा ही कंपेनियन और कंपनी याद रहे। कैसे भी कार्य हो, कितना भी माया सामना करे, कितना भी माया अनुभव कराए, कठिनता का अनुभव कराए, सामना करे, नटखट बना दे, परंतु बाबा कहते एक बाप को अपना सहारा बनाओ, माया से किनारा करो और बाप को सहारा अनुभव करो। बाबा कहते जब इतना अच्छा कंपेनियन मिला है, इतनी अच्छी कंपनी मिली है, तो क्यों नहीं उसको कार्य में लगाते हो। कंपेनियन को ऑर्डर दो, वाई वाई नहीं करो। बाबा कहते कई बच्चे वाई वाई करते हैं और फिर और ही रास्ते को बहुत ही कठिनाई वाला बना देते हैं। वाई वाई करते ही बाबा ने कहा भारी हो जाते हैं। तो वाई वाई की बजाय बाबा कहते फ्लाई करो और बाप के पास पहुंचो, तो कंपेनियन तुम्हें सभी प्रकार की मदद करेंगे। बाबा ने आज गारंटी ली कि बाबा कैसे भी तुम बच्चे थके हुए हो शरीर से चाहे मन से, बाबा आप बच्चों को सदा कंपेनियन बनकर साथ देने के लिए तैयार है। परंतु बाबा ने कहा तुम बच्चे यूज़ तो करो। फिर बाबा आज जन्मदिन की एक सौगात, एक गिफ्ट हम बच्चों से मांगते। बाबा कहते बच्चे तुम मुझे गिफ्ट दे सकते हो, देनी पड़ेगी, देना ही है, गा गा नहीं करना। बाबा कहते तुम मुझसे स्नेह करते हो तो आज मुझे गिफ्ट देनी ही है, पक्का प्रॉमिस करो। बाबा कहते जो 2 महीने में दे या 3 महीने में दो या 6 महीने में दो, परंतु बाप आज गिफ्ट मांगता है और बच्चों को वो गिफ्ट देनी ही है। बाबा कहते जो क्रोध तुम बच्चों के रूप में, तुम बच्चों के पास मोटे रूप में भी है, थोड़े हल्के रूप में भी है, थोड़े और हल्के रूप में भी है। बाबा कहते 3 प्रकार के क्रोध है। एक तो महान क्रोध है जो दिखाई देता है एकदम स्पष्ट। दूसरा बाबा ने कहा एक चिड़चिड़ेपन के रूप में है, एक थोड़ा हल्का सा जोश है। तो बाबा कहते जो तीसरे नंबर का है चिड़चिड़ापन, वो मेजोरिटी में है, बहुत लोगों में है। और बाबा कहते हैं क्रोध के कारण दूसरे की बातों को ठुकराते हैं, किनारा करते हैं, बचते हैं, बात नहीं करते। बाबा कहते बच्चे इससे बहुत बड़ी डिससर्विस होती है। बाहर वाले भी कहते हैं इनमें भी जोश है, चिड़चिड़ापन है, क्रोध है। भले उस समय कहना पड़ता है कि तबीयत ठीक नहीं है, परंतु बाबा कहते बच्चे इस क्रोध के अंश को भी गिफ्ट में दान कर दो, क्योंकि बच्चों का आपस में अंदर ही अंदर क्रोध चलता है, उससे डिससर्विस बाबा ने कहा बहुत होती है। तो आज बाबा ने हमसे गिफ्ट मांगी कि क्रोध के अंश को भी बाबा को गिफ्ट दे दो। मैं दुख हरता सुख करता आत्मा हूँ, मास्टर दुख हरता सुख करता मैं आत्मा, सर्व के दुख हरने की शुभ भावनाएं फैला रही हूँ। 16/6/2024 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 3/3/2000 सन की। टॉपिक है शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध शत्रु पर विजयी बनूं। आज बाप दादा अपने जन्म के साथियों को साथ साथ सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज आप सभी को बाप दादा के अलौकिक जन्म, साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। क्यों? ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म और किसी का हो नहीं सकता। ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप का जन्मदिन भी वही और बच्चों का जन्मदिन भी वही। यह न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म
आज आप मना रहे हो। साथ साथ सभी को यह भी न्यारा और प्यारापन स्मृति में है कि यह अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान अपने बच्चों का मना रहे हैं। परमात्मा बच्चों का, श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मना रहे हैं। दुनिया में कहने मात्र कई लोग कहते हैं कि हमको पैदा करने वाला भगवान है, परमात्मा है, परंतु न जानते हैं, न उसी स्मृति में चलते हैं। आप सभी अनुभव से कहते हो हम परमात्मवंशी हैं, ब्रह्मावंशी हैं। परमात्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं, हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं। आज सब तरफ से यहाँ पहुँचे हैं किस लिए? मुबारक देने और मुबारक लेने के लिए। तो बाप दादा विशेष अपने जन्म साथियों को मुबारक दे रहे हैं, सेवा के साथियों को भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक के साथ साथ परम प्रेम के मोती हीरे जवाहरों द्वारा वर्षा कर रहे हैं। प्रेम के मोती देखे हैं ना? प्रेम के मोतियों को जानते हो ना? फूलों की वर्षा, सोने की वर्षा तो तब करते हैं, लेकिन बाप दादा आप सभी पर परम प्रेम, अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। एक गुणा नहीं, पदम पदम गुणा दिल से मुबारक दे रहे हैं। आप सब भी दिल से मुबारक दे रहे हैं, वो भी बाप दादा के पास पहुंच रही है। तो आज मनाने का और मुबारक का दिन है। मनाने के समय क्या करते हो? बैंड बजाते हो। तो बाप दादा सभी बच्चों के मन के खुशी की बैंड कहो, बाजे गाजे सुन रहे हैं। भक्त लोग पुकारते रहते और आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हो। समा जाना आता है ना? यह समा जाना ही समान बनाता है। बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते। बच्चे भी अलग होने नहीं चाहते, लेकिन कभी कभी माया के खेल खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। बाप दादा कहते मैं तुम बच्चों का सहारा हूँ, लेकिन बच्चे नटखट होते हैं ना? माया नटखट बना देती है नहीं, माया बना देती है। तो सहारा से किनारा करा लेती, फिर भी बाप दादा सहारा बन समीप ले आते हैं। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि हर एक को जीवन में क्या चाहता है। फॉरेनर्स दो बातों को बहुत पसंद करते। डबल फॉरेनर्स के फेवरेट दो शब्द कौन से हैं? कंपेनियन और कंपनी। यह दोनों पसंद है। अगर पसंद है तो एक हाथ उठाओ। भारत वालों को पसंद है। कंपेनियन भी जरूरी है और कंपनी भी जरूरी है। कंपनी बिना भी रह नहीं सकते और कंपेनियन बिना भी रह नहीं सकते। तो आप सबको क्या मिला है? कंपेनियन मिला है। बोलो हाँ जी या नान जी? हाँ जी, कंपनी मिली है। हाँ जी, ऐसी कंपनी, ऐसा कंपेनियन सारे कल्प में मिला था। कल्प पहले मिला था। ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता। कितना भी नटखट हो जाओ, लेकिन वह फिर भी सहारा ही बनता है। और जो आपके दिल की प्राप्तियां हैं, वह सर्व प्राप्तियां पूर्ण करता है। कोई अप्राप्ति है?
सबकी दिल कहती है या मर्यादा पूर्वक हाँ कहते हो? गाते हो जो पाना था वह पा लिया या पाना है? पा लिया ना, अभी पाने का कुछ नहीं है, या थोड़ी थोड़ी आशाएं रह गई हैं? सब आशाएं पूरी हो गई है या रह गई हैं? बाप दादा कहता रह गई, तो बाप को प्रत्यक्ष करने की आशा रह गई है ना। यह तो बाप की आशा है सभी बच्चों को मालूम पड़ जाए। बाप आया और कोई रह जाए तो बाप दादा की विशेष आशा है सभी को कम से कम मालूम तो पड़ जाए ना कि हमारा सदा का बाप आया है। लेकिन बच्चों की हद की और आशाएं पूरी हो गई हैं, प्रेम की आशाएं हैं। हर एक चाहता है स्टेज पर आए, यह आशा है। अब तो बाबा स्वयं सबके पास आते हैं, यह भी आशा पूरी हो गई। संतुष्ट आत्माएं हैं, मुबारक हो, क्योंकि सभी बच्चे समझदार हैं। समझते हैं कि जैसा समय वैसा स्वरूप बनाना ही है। इसलिए बाप दादा भी ड्रामा के बंधन में तो है ना। तो सभी बच्चे हर समय अनुसार संतुष्ट हैं और सदा संतुष्ट मणि बन चमकते रहते हैं। क्यों? आप स्वयं ही कहते हो पाना था वो पा लिया। यह ब्रह्मा बाप के आदि अनुभव के बोल हैं। तो जो ब्रह्मा बाप के बोल वही सर्व ब्राह्मणों के बोल। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही रिवाइज करा रहे हैं कि सदा बाप की कंपनी में रहो। बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है। कहते भी हो कि बाप ही सर्व संबंधी है। जब सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते हो? और यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होगा, कंपनी भी होगी और कोई साथियों की तरफ मन और बुद्धि जा नहीं सकती। बाप दादा ऑफर कर रहे हैं, जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो, संबंधों को कार्य में लगाओ। बाप दादा जब देखते हैं कोई कोई बच्चे कोई कोई समय अपने को अकेला व थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं तो बाप दादा को रहम आता कि ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते हो? फिर क्या कहते? भाई भाई क्यों क्यों? बाप दादा ने कहा भाई नहीं करो जब यह शब्द आता है। भाई निगेटिव है और पॉजिटिव है फ्लाई फ्लाई उड़ना। तो भाई भाई कभी नहीं करना, फ्लाई याद रखो। बाप को साथी बनाए, फ्लाई करो तो बड़ा मज़ा आएगा। वह कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन में कार्य में लगाओ, ऐसा कंपेनियन फिर मिलेगा। बाप दादा इतने तक कहते, अगर आप दिमाग से शरीर से दोनों प्रकार से थक भी जाओ तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए भी तैयार है, मनोरंजन कराने के लिए भी एवर रेडी है। फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा यूज़ करना आता है, वह समझते हो बड़े से बड़ा बाबा है, टीचर है, सतगुरु है, लेकिन सर्व संबंध है, समझा? अच्छा, सभी बर्थडे मनाने आए हो ना?
थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी। जो बाप दादा कहेगा वह देंगे या आप अपनी इच्छा से देंगे? आज की गिफ्ट देंगे, कल देंगे? चाहे छोटी दो चाहे मोटी दो, पर गिफ्ट तो देंगे ना। अभी सोच रहे हैं। भारत वालों में हिम्मत है, पांडव शक्तियाँ हिम्मत है। 3 नंबर में क्रोध का अंश न चाहते भी इमर्ज हो जाता है। यह तो नहीं कहेंगे कि यह तो सोचना पड़ेगा, गा गा नहीं करना। एक बात बाप दादा ने मेजोरिटी में देखी है, माइनॉरिटी नहीं मेजोरिटी। क्या देखा? जब कोई सरकमस्टांस सामने आता है तो मेजोरिटी में 1, 2, 3 नंबर में क्रोध का अंश न चाहते भी इमर्ज हो जाता। कोई में महान क्रोध के रूप में होता, कोई में जोश के रूप में होता, कोई में तीसरा नंबर चिड़चिड़ेपन के रूप में होता। चिड़चिड़ापन समझते हो? समझते हो? वह भी क्रोध का ही अंश हल्का है। तीसरा नंबर है ना, तो वह हल्का है। पहला जोर से है, दूसरा उससे थोड़ा। फिर भाषा तो आजकल सबकी रॉयल हो गई है, तो रॉयल रूप में कहते क्या हैं? जब बात ही ऐसी थी तो जोश तो आएगा ही। तो बाप दादा यह गिफ्ट लेना चाहते हैं कि क्रोध तो छोड़ो, लेकिन क्रोध का अंश मात्र भी न रहे। क्यों क्रोध में आकर डिससर्विस करते हैं? क्योंकि क्रोध होता है 2 के बीच में, अकेला नहीं होता, 2 के बीच में होता तो दिखाई देता है। चाहे मंशा में भी किसके प्रति घृणा का भाव अंश में होता, तो मन में भी उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है। तो बाप दादा को यह डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता। तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न ना हो। जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हो, ऐसे ही काम महाशत्रु और क्रोध महाशत्रु गाया हुआ है। शुभ भाव, प्रेम भाव वह इमर्ज नहीं होता। फिर मूड ऑफ कर देंगे, फिर उस आत्मा से किनारा कर देंगे, सामने नहीं जाएंगे, बात नहीं करेंगे, उसकी बातों को ठुकराएंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। यह सब मालूम बाहर वालों को भी पड़ता है। फिर भले कह देते आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, तो क्या जन्म दिवस की यह गिफ्ट दे सकते हो? जो समझते हैं कोशिश करेंगे वह हाथ उठाओ। सौगात देने के लिए सोचेंगे, कोशिश करेंगे वह हाथ उठाओ। सच्ची दिल पर साहेब राजी होता। कई भाई बहन खड़े हुए धीरे धीरे उठ रहे हैं। सच बोलने की मुबारक हो। अच्छा, जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे, ठीक है कोशिश भले करो, लेकिन कोशिश के लिए कितना समय चाहिए? 1 मास चाहिए, 6 मास चाहिए, कितना चाहिए? छोड़ेंगे या छोड़ने का लक्ष्य ही नहीं है? जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे वह फिर से उठो। जो समझते हम 2-3 मास में कोशिश करके छोड़ेंगे वह बैठ जाओ, और जो समझते 6 मास चाहिए, 6 मास पूरा लगे भी तो कम करना। इस बात को छोड़ना नहीं, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। यह डिससर्विस दिखाई देती है।
मुख से बोलो नहीं, शक्ल बोलती है, इसलिए जिन्होंने हिम्मत रखी है ना, उन सब पर बाप दादा ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, बाप दादा रिटर्न सौगात में यह विशेष सभी को वरदान दे रहे हैं, जब भी गलती से भी न चाहते हुए भी कभी क्रोध आ भी जाए तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा शब्द कहना, तो बाप की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेगी। मीठा बाबा कहना सिर्फ बाबा नहीं कहना, मीठा बाबा तो मदद ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, क्योंकि लक्ष्य रखा है ना, मेहनत बहुत करते हैं। अच्छा, आज मधुबन वालों को टोली देंगे, क्रोध के लिए नहीं देते, मेहनत के लिए देते हैं। सभी समझेंगे हाथ उठाया है इसलिए टोली दे रहे हैं। मेहनत बहुत अच्छी करते, सबको सेवा से संतुष्ट करना, यह तो मधुबन का एग्जाम्पल है। इसलिए आज मुख मीठा कराएंगे। ब्राह्मण कुल की सभ्यता है, फर्स्ट नंबर का कल्चर है। मीठा मुख कर लेना तो खुशी होगी ना, तो यह फर्स्ट नंबर का कल्चर है। बाप दादा ने देखा, यह दादी जब सौगात देती है ना, तो इसमें एक बोरी का थैला होता, उसमें लिखत होती, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो आज बाप दादा यह सौगात दे रहे हैं, बोरी वाला थैला नहीं देते, वरदान में यह शब्द देते हैं। हर एक ब्राह्मण के चेहरे चलन में यह प्रत्यक्ष हो। प्रोग्राम तो बनाएंगे ना, हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक के संपर्क में आए, यह बहुत अच्छा है। भारतवासियों की तो एक ही मर्यादा है, हाँ जी करना। सिर्फ माया को नानजी करो बस, और आत्माओं को हाँ जी करो। माया को नाजी नाजी करो। सभी ने जन्म दिवस मना लिया, गिफ्ट दे दी और गिफ्ट ले ली। आपके साथ और जगह जगह पर सभाएं लगी हुई है, कहाँ छोटी कहाँ बड़ी। सतयुग में आपके देवता रूप में यह साइंस बहुत सेवा करेगी, लेकिन संगम युग में साइंस के साधन आप ब्राह्मणों को मिल रहे हैं सेवा के लिए, प्रत्यक्षता के लिए। आज बाप दादा ने देखा, पत्र, शोभनिक कार्ड, कोई कोई याद प्यार द्वारा मैसेज भेजे हैं। बाप दादा उन्हों को भी विशेष याद प्यार और जन्मदिन की पद्मा पदम बधाई देते। सदा उड़ते रहो, कईयों ने अपनी अवस्था लिखी है। उड़ो उड़ाओ, उड़ने से सब बातें नीचे हो जाएंगी। पर इस सेकंड में कहो स्टॉप और स्टॉक शक्तियों का, गुणों का इमर्ज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, सदा बाप के कंपनी में रहने वाले, बाप को कंपेनियन बनाने वाले, हर बात में बिंदी लगाने वाले मास्टर सिंधु स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नमस्ते तो बाप दादा हर समय हर बच्चे को करते ही हैं, आज भी नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले, दुख हरता, सुख करता भव। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है जो दुख दर्द को समाप्त कर लेती, लेकिन पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति में तो दुआ की शक्ति है।
यह पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। इसलिए आपके जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते हैं। तो जब चैतन्य में ऐसे मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता बन दया की है, तब तो भक्ति में पूजे जाते हो। स्लोगन है, समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। सूचना, मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत संगठित रूप से सायं 6:30 से 7:30 बजे मास्टर दाता स्वरूप में सर्व को मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान दे, वरदान दे, भरपूरता का अनुभव कराएं। ओम शांति।